जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन इसलिए कहा जाता है कि आज ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उनको आज ही के दिन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। लेकिन एक संयोग है, वो खुद वैज्ञानिक चेतना से लैस थे और वो हर तरह के अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ थे। तथागत बुद्ध मानवीय चेतना, अहिंसा, करुणा के प्रतीक थे। लेकिन सोचिए, उसी बिहार में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, जिसका डर था वही हुआ। बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि पाकिस्तान पर जीत के बाद और आतंकवाद पर विजय के बाद प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली बिहार में होगी। तो जिसका डर था वही हुआ। इसलिए वेद प्रकाश ने लिखा है कि पाकिस्तान अपनी हार का जश्न मना रहा है और हम अपनी जीत के बाद भी खुश नहीं हैं। और ये अमित शाह का वीडियो सुनिए आप, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये संसद में दिया गया उनका बयान है जो वायरल हो रहा है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। खुद अमित शाह कह रहे हैं कि अगर एक समय था जब पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारे कब्जे में आ सकता था, पंजाब भी जीता जा सकता था, जो पंजाब पाकिस्तान वाला है। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता, ये लाल बहादुर शास्त्री के समय की बात हो रही है या इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही होगी। लेकिन सोचिए, यही सवाल इनसे पूछा जा रहा है कि इस बार तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जीत लिया गया था, तब सीज फायर क्यों कर दिया। पवन खेरा ने ये ट्वीट किया, पर उपदेश कुशल बहुतरे, अब समझ में आया कि न सरकारें व्हाट्सएप ज्ञान से चला करती है। ये तस्वीर सोचिए, तो ये जो बीजेपी खुद हर तरह के सवाल करती थी, वो सवाल अब उसके सामने है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये सरकार सिर्फ चुनावी जीत के लिए इस तरह से देश की सेना का इस्तेमाल करती है। जब जब चुनाव आता है तब तक पाकिस्तान पर हमले की बात कही जाती है। श्याम मीरा सिंह कह रहे हैं कि ये चाहते थे कि पुलवामा की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके फोटो खिंचा लिया जाए, चुनाव प्रचार में इसको लगाया जाए। सवाल है कि जब देश तैयार था, सेना तैयार थी, युद्ध का सायरन बज चुका था, तो सीज फायर क्यों किया। इस बार पीओके कब्जा कर लेते, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद भी कब्जा कर लेते। तो अब ये गोदी चैनल सूत्रों के हवाले से बता रहा है, उसकी चटकारता पूरी दुनिया जानती है। ऐसे सोचिए, अब सारे चैनल्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सीज फायर नहीं हुआ है, ये तो एक समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है। और ये हर्षवर्धन त्रिपाठी है, ये कह रहा है कि भारत सरकार ने जानबूझकर एक मुस्लिम और एक दलित अधिकारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे ठीक नहीं लगा। सोचिए, ये सेना के 2 महिला अधिकारियों पर ये सख्त सवाल उठा रहा है उनकी जाति और धर्म की वजह से। प्रधानमंत्री का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि हम अमेरिका के सामने नहीं गिराएंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तो फिर सीज फायर का अलाउंस अमेरिका ने क्यों किया, और अमेरिका अगर झूठ बोल रहा है तो आप आके बता दीजिए सामने। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है कि डीजीएमओ के कॉल पर कैसे सीज फायर हो गया, और ट्रंप के ट्वीट पर भारत के रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते कि वो झूठ बोल रहा है। अगर ट्रंप का इंटरफेयर नहीं है तो कहिए कि झूठ बोल रहा है। अनिल जैहिंद ने लिखा है, चौधरी ट्रंप के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब दुनिया का स्वयंभू चौधरी ट्रंप कह रहा है वो इंडिया पाकिस्तान की पंचायत बुलाकर सरपंची करेगा, कश्मीर में भी अपनी टांग घुसेरेगा। क्या ही दिन आ गए हैं, वक्त वक्त की बात है, वरना एक समय दुर्गा रूपिंद्रा जी ने निक्सन बोल दिया था, खबरदार। भारत पाकिस्तान की जंग में अमेरिका कहां था, यह सवाल जरूरी है। पिछले 6 महीने की टाइमलाइन देखिए, कुछ कहानी समझ में आ जाएगी। फरवरी 2005, ट्रंप द्वारा भारत को F-35 बेचने की पेशकश, भारत ने उसको नहीं लिया। ऐसा कौन प्रधानमंत्री होगा जो 11 साल में 76 देशों की 200 यात्राएं कर चुका है,
पर आज दुनिया में कोई भी उसका शुभचिंतक नहीं है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सोचिए, अमृतकाल में सीज फायर का नाम बदलकर हिंदी में फायरिंग रोकने का समझौता और अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया है। रोहिणी सिंह ने सवाल पूछा है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सेना ने कमाल किया, ये तो हम सब जानते हैं। आप बताइए कि सीज फायर क्यों किया? लोग रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सोचिए, और ये भी खबर झूठ निकली है कि एक आतंकी जो है वो मारा गया, वो खुद नमाज अदा करा, वो भी बताऊंगा। उमा शंकर सिंह ने भी बकायदा उसको ट्वीट किया। तो टीवी अखबार की सारी खबरें फर्जी है। ये सबसे ज्यादा बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 7 मेजर सूबेदार पवन कुमार, सिपाही मुरली नाइक, लांस नायक दिनेश शर्मा, सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, राइफलमैन सुनील कुमार, बीएसएफ जवान दीपक, और इसके अलावा राजौरी के एडिशनल कमिश्नर राजकुमार थापा जो हैं इस दौरान अब तक शहीद हो गए हैं। 82 वर्ष के एनएसए अजीत डोभाल और 75 वर्ष के बूढ़े बोगस रक्षा मंत्री को फौरन इस्तीफा, आईपी सिंह का ट्वीट है। और विक्रम मिश्री का काम शानदार था, लेकिन उन्हें ट्रोल करने वाले लोग आम नहीं है। और सोचिए तो ये तमाम अमेरिका के आगे झुकना भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन अब बात कुछ राजनीतिक और सामाजिक खबरों की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि आतंकवाद से लड़ने के बाद, आतंकवाद पर जीत और पाकिस्तान पर कब्जा के बाद प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली करेंगे। क्या आप सहमत हैं? क्या सेना की इस जीत को किसी एक पार्टी का क्रेडिट माना जाए? ये बड़ा सवाल है। और क्या ये न माना जाए कि ये इसीलिए ये जानबूझकर इस तरह के हमले करवाते हैं ताकि चुनाव में फायदा लिया जाए? ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है जबलपुर हाई कोर्ट में। सोचिए, जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने का सवर्ण हिंदू वकील विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, बाबा साहब की मनु की मूर्ति लगी हुई है। जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब की नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की लगी है। शादी में घोड़ी चढ़ने पर लगातार अभी भी रोका जा रहा है। और आज बोध गया में जो प्रदर्शन चल रहा है, देश भर से लोग वहां जुट रहे हैं, बुद्धिस्ट भी जुट रहे हैं। और वहीं एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बनने वाले जस्टिस BR गवई, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद कोई भी पद लेना उचित नहीं है। गवर्नर का भी पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नीचे होता है, सांसद भी नीचे का भी पद। सोचिए वो कौन, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग की रीढ़ हमेशा सीधी रहती है। राष्ट्र के लिए, नैतिकता के लिए, संविधान के लिए। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। मैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर होऊंगा तो कोई पद नहीं लूंगा जो चीफ जस्टिस से, क्योंकि ये नैतिकता के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। उन्होंने कहा है संविधान सबसे सुप्रीम है, कोई कुछ भी कहे, संविधान ही सुप्रीम है। केशवानंद भारती मामले में 13 जजों के फैसले में कोर्ट बता चुका है। CGI को रिटायरमेंट के बाद उन पदों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो प्रोटोकॉल में CGI के पद से नीचे आते हों। गवर्नर का पद भी CGI से नीचे आता है। ये बड़ा बयान दिया है। और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। तो लोकतंत्र में सरकार से न सवाल पूछा जाए। तो सवाल है कि वाजपेयी तो इंदिरा गांधी से सवाल पूछते थे। जब भी सरकार फंसती है, सेना के पीछे जाकर छिप जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देती है और विपक्ष को कोसती है। बस सवालों के जवाब नहीं देती, सच्चाई नहीं बताती। अरे जवाबदेही स्वीकार करो, पारदर्शी बनो। तो बीजेपी के लोग हमेशा सेना को आगे कर देते हैं। चुनाव के ठीक पहले भी सेना का भरपूर इस्तेमाल होता है। क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सेना का इस्तेमाल करती है? आपको सही लगता है या गलत? मुझे लगा था कि इस युद्ध में केवल मीडिया ने अपनी साख गिराई है। साख तो हमारी सरकार की भी गिरी है, प्रभाकर मिश्र ने कहा है। और बहुत अपमान करा दिया पॉपो। खबर बता रही है कि सोचिए, इंडिया टुडे खबर चला रहा है कि भारत ने अमेरिका को कहा था कि हमको सीज फायर करवा दीजिए। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं। पुलवामा में RDX कैसे आया, कौन लाया, पता नहीं।
पहलगाम में आतंकी कैसे आए, हमारे 26 लोगों को मार के कहाँ चले गए पता नहीं, सबसे सीज फायर कर दिया गया। इसे लगा थोड़ा टाइम टू करवा देता हूँ, फोटो खिंचवा लूंगा, ये इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहता था। फोटो के चक्कर में जल्दबाजी में युद्ध में कूद गया, कोई एक देश साथ नहीं आया, इसलिए सीज फायर पर मान गया। बिना डिप्लोमेटिक तैयारी के कूदने और जल्दबाजी करने में बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। और सोचिए तो ये तमाम सवाल है जो पूछा जा रहा है सरकार से, सेना से नहीं पूछा जा रहा है सवाल। तो ये क्लियर रखिए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ को न्यूज चैनलों ने 3-4 दिन पहले मार दिया था, वो जिंदा निकला। सोचिए, तो मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।